वर्ल्ड कप 2015 में किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मैं पूरा वर्ल्ड कप इंजर्ड होकर खेल गया। नी इंजरी थी, फ्रैक्चर हुआ था, मतलब बोन ही टूट गया था यार, मतलब मैं चल भी नहीं पाता था, इतना दर्द हुआ। नी इंजरी के साथ एक लड़का अपने वतन के लिए 2015 का वर्ल्ड कप खेल गया और कंगारुओं की धरती में सर्वाधिक 17 विकेट के साथ अपने काबिलियत का परिचय विश्व क्रिकेट को दे चुका था। परंतु उसके इस त्याग ने उसके क्रिकेट के अगले 18 महीने छीन लिए। 18 महीने बाद जब वो पुनः मैदान में वापस आता है तो कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद शुरू होता है उसका बुरा वक्त। व्यक्तिगत और पारिवारिक कला ने उसकी पहचान, उसकी शोहरत और उसका खेल छीन लिया। किसी ने बताया क्यों आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोका गया? आप A+ खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं एक प्लेयर की रेपुटेशन, उसका करियर, हर कुछ दांव पर लगता है। आज भारत की 11 नहीं बनती आपके लिए। कुछ दिन पहले मीडिया में जिसके काबिलियत के पर्चे छपा करते थे, अब उसके नाम का कलंक बिक रहा था। खेल पेज से लेकर क्राइम स्टोरी तक हर जगह उसके नाम और बदनामी के चर्चे थे। वो मुझे फ्रॉड कर रहा है तो वो देश को भी फ्रॉड कर सकता है। भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ, ना कि मैं देश को धोखा देना पसंद करता हूँ। दैविक कमबैक ऑफ मोहम्मद शमी। वक्त की इस परीक्षा में वो अपना सब कुछ खो चुका था। उसके उस बुरे दौर के बाद उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, वो अंदर से टूट चुका था। क्योंकि जब दिन रात एक करके इंसान मेहनत से मुकाम को तैयार करता है और चंद मिनटों में उसका वो सपना उसके आंखों के सामने ध्वस्त होता है तो इंसान अंदर से दहल जाता है। अब वो हिम्मत हार चुका था, वो अंदर से बेहद रो रहा था। विश्व का सबसे बेहतरीन गेंदबाज बनने का सपना अब उसे सुसाइड की ओर लेकर के जा रहा था। अब कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। सालों की मेहनत से बनाई हुई उसकी वो सल्तनत रातों रात नष्ट हो चुकी थी। लोग, मीडिया और हर जगह से उसे हेट मिल रहा था। इश्क में फना हो चुका वो इंसान अब अपने मोहब्बत के हाथों वो तबाह हो रहा था। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी ने उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मोहम्मद शमी के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। क्योंकि आलिस्बा पाकिस्तान कराची की लड़की है, वो शमी उसे बुलाता है, उसके लिए रूम बुक करता है, उसके साथ रिलेशन करता है। शमी को पैसे वो क्यों दे रहा है? शमी पैसे क्यों? शमी को जब BCCI पूरी व्हाइट मनी देती है, बाई चेक देती है, तो ये कौन सा पैसा है? अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हो भी सकता है। जब वो मुझे फ्रॉड कर रहा है तो वो देश को भी फ्रॉड कर सकता है। मेरे पास एविडेंस है। उसकी जिंदगी के वो 2 साल उसे पूरी तरह झकझोर चुके थे। वो भूल चुका था कि वो है कौन, वो क्या करता है और आगे करेगा क्या। उसकी जिंदगी का एक एक दिन अब उसके घर के 4 दीवारियों में कैद था। ना तो घर से निकलना, ना ही किसी से मिलना। वो शख्स अब जिंदगी और मौत के बीच अब अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत से लड़ रहा था। उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में, बहुत ज्यादा। मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा। मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगाते थे, ये कुछ गलत ना कर ले। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि दिस इज द एंड ऑफ द ग्रेट मोहम्मद शमी। क्योंकि जो आरोप अब उस पर लगे थे उससे वो शख्स पूरी तरह तबाह होने वाला था। बट दुनिया वाज रॉन्ग बिकॉज वो बंदा वापस आया। बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है और ऐसा बुरा वक्त उसकी भी लाइफ में आया। ऐसे हालात में वो कभी रिटायरमेंट की सोचता तो कभी वापसी की। Came to me and he said, मैं बहुत गुस्सा हूँ and मैं तो क्रिकेट छोड़ने वाला। Ravi said गुस्सा है तो बहुत अच्छा है because you have a ball in hand। लेकिन अब वो ठान चुका था कि अपन वापस आएगा, दुनिया को गलत साबित करेगा, अपन साबित करेगा कि मैं सही हूँ। उसने वापसी के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करना प्रारंभ कर दी। वो वापसी के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करने लगता है। हर दर्द को अपने एक नया नाम दे रहा था। मोहब्बत में मिले उन ख्वाबों को अब अपने नए अंदाज में पैगाम दे रहा था। उसने वापसी के लिए ताबड़तोड़ मेहनत की। घंटों घंटों तक मैदान में रहता, पसीना बहाता, क्योंकि अब वो ठान चुका था तो ठान चुका था। साल 2018 उस पर लगाए गए सारे संगीन आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं। अब उसे BCCI की ओर से क्लीन चिट मिल चुकी थी और एक बार फिर से
उसकी टीम इंडिया में वापसी होती है। ने मोहम्मद शमी को क्लीन चिट दे दी है। अब मोहम्मद शमी फिर टीम इंडिया में खेल फिर सकेंगे। से भारत के लिए खेल सकेंगे मोहम्मद शमी। बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया पत्नी के मोहम्मद साथ। शमी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फिक्सिंग के आरोपों से बरी करते हुए क्लीन चिट दे दी। मुझे पूरा भरोसा था बीसीसीआई और एंटी करप्शन पे, क्योंकि जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो मैं इसमें गुनहगार साबित नहीं हो सकता। आईपीएल में उसके निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उससे ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, परंतु 2019 के विश्व कप में सबसे कम वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने का अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। अब ऐसे में वक्त आता है 2021, जहां पाक के खिलाफ मिली वो हार एक बार फिर से उसके कैरेक्टर में सवाल खड़े कर रही थी। मैच में हार के बाद मोहम्मद शमी पर ट्रोल्स खासा मेहरबान हुए। उन्हें गद्दार कहा गया, पाकिस्तानी इन टीम इंडिया कहा गया, गो टू पाकिस्तान कहा गया। जितनी घटिया गाली हो सकती है वो उनको दी गई। Neither does Shami and neither does anyone else in the team. We stand by him fully. We are backing him 200%. 10 विकेटों से मिली ये हार ना तो भारत को बर्दाश्त थी और ना ही समी को। लेकिन वर्ष 2022 एक बार फिर से समी ने शानदार परफॉर्मेंस दी। समी के शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत बुमराह की अनुपस्थिति में T20 वर्ल्ड कप थी। टीम इंडिया के पेस अटैक की कमान अब समी के कंधों में थी, परंतु सेमीफाइनल में मिली वो हार एक बार फिर से समी को सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर चुकी थी। अब एक बार फिर से सेलेक्टर्स का उस पर से भरोसा उठ चुका था। टीम इंडिया अब खोजने लगती है मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट को। कई नए फेसेस को ट्राई किया जाता है, लेकिन 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले शमी ने शानदार परफॉर्मेंस देकर एक बार फिर से सेलेक्टर्स को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और ऐसे में जब टीम डिसाइड होती है तो उस टीम में एक बार फिर से नाम होता है मोहम्मद शमी का। शमी को शुरुआती 4 मैचों में टीम इंडिया से बाहर रखा जाता है। उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही थी एंड हार्दिक पांड्या की चोट, और उस चोट के बाद जो हुआ द रेस्ट इज हिस्ट्री। शमी ने सबसे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 54 रन देकर के 5 विकेट लिए, फिर इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट, और लंका के साथ क्या हुआ ये तो इतिहास गवाह है। जो प्लेयर वर्ल्ड कप के शुरुआती 4 मैचों में ड्रेसिंग रूम की कुर्सी गर्म कर रहा था, वही लड़का देखते ही देखते संपूर्ण भारत की एक सनसनी बन चुका था। 2015 के बाद इंजरी के बाद से जो मैंने चेंज किया है, और जो आज तक जो बोलते हैं लोग 2.0, वहां तक का जो सफर मैंने तय किया है, मैंने जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। और बस एक ही चीज थी कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैं उस टाइम के बाद से जो लास्ट मैंने 2-3 साल काटे हैं, उसके बाद मैंने ठान लिया था गिव अप नहीं करना है, चाहे मुझे मंजिल ना मिले, चाहे मुझे मेरा टारगेट हासिल ना हो, लेकिन गिव अप नहीं करूंगा।